मैं अर्जुन हूं और आज मेरी जिंदगी के सबसे अजीब और डरावने अनुभव का मैं सामना करने जा रहा हूं। मैं एक छोटे से गांव का निवासी हूं और मुझे हमेशा से रोमांचक जगहों को तलाशने का शौक रहा है। आजकल मुझे खौफनाक कहानियां बहुत आकर्षित करती हैं, लेकिन इस बार जो मैं करने जा रहा हूं वह बहुत ही खास और खौफनाक है। इसीलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनो। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, कुछ कमेंट नहीं करते, ऐसा कैसे चलेगा मेरी जान? आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखो यस। सुनने में आया है कि काले पहाड़ के बारे में गांव वालों के बीच एक डरावनी कहानी है। वे कहते हैं कि उस पहाड़ पर रात के अंधेरे में एक खौफनाक आत्मा घूमती है। कई लोग वहां जा चुके हैं, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन मेरे अंदर इसे जानने का बड़ा आकर्षण है। इसलिए मैंने आज काले पहाड़ जाने का निश्चय किया। मुझे लगता है कि मैं उस आत्मा का सामना करूंगा और उसकी हकीकत जानूंगा। लेकिन सच कहूं तो दिल में एक अजीब सी घबराहट भी है। फिर भी यह मेरी जिज्ञासा का सवाल था और मुझे यह जानने का बहुत मन था। यात्रा के दौरान रास्ता बहुत मुश्किल था। मैं अपने बैग में सिर्फ पानी और कुछ खाने के सामान के अलावा कुछ और नहीं ले गया था। इस रास्ते पर चलते हुए मुझे एहसास हुआ कि यह जगह कुछ अलग है। हवा में कुछ भारीपन था, जैसे कुछ अदृश्य चीज मुझे घेरने की कोशिश कर रही हो। गांव से बाहर निकलते ही पेड़ पौधे घने और डरावने दिखने लगे। हर कदम के साथ एक खौफ सा महसूस हो रहा था। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझे इस खौफनाक पहाड़ की ओर बढ़ना चाहिए था? लेकिन फिर भी मैंने अपने डर को नजरअंदाज कर दिया और बढ़ता चला गया। मुझे यह सोचकर सुकून मिलता था कि मैं इस कहानी का पर्दाफाश करने जा रहा हूं और ये एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। लेकिन दिल में एक छोटी सी आवाज बार बार कह रही थी, क्या तुम सच में इस रास्ते पर जाना चाहते हो? जैसे जैसे मैं पहाड़ के पास पहुंचता गया, आसपास का माहौल और भी डरावना होता गया। जंगल का घना होना और फिर चारों ओर की खामोशी, सब कुछ डराने वाला था। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरी निगरानी कर रहा हो। मैंने पहाड़ की चोटी को देखा, जो मानो बादलों से घिरी हुई थी। उस चोटी पर कुछ अजीब सा था, जैसे कोई साया जो जल्दी जल्दी इधर उधर दौड़ रहा हो। लेकिन यह मेरी आंखों का धोखा भी हो सकता था, क्योंकि रात का समय था और आसपास का माहौल और भी डरावना बन चुका था। मैं आगे बढ़ते हुए सोच रहा था कि क्या ये वही आत्मा है जिसके बारे में लोग बात करते हैं? क्या वह सचमुच इस पहाड़ पर किसी रूप में मौजूद है? मेरा मन उस आत्मा के बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरे दिल में एक अजीब सा डर भी समा रहा था। आखिरकार मैं काले पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। यहाँ की हवाएं बहुत तेज थीं और वातावरण और भी रहस्यमय हो गया था। चोटी पर खड़े होते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह जगह बहुत पुरानी और रहस्यमयी है। यहाँ से नीचे की वादी को देखता हुआ मुझे समझ में आ गया कि यह पहाड़ कितना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा हवा में एक अजीब सी गंध भी थी, जैसे यहाँ पर कुछ बहुत पुराना और खौफनाक छिपा हुआ हो। मैं एक जगह बैठकर आसपास की खामोशी को महसूस करने लगा। यह खामोशी मेरे लिए बहुत डरावनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझसे बहुत करीब है, लेकिन जब मैंने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई दूर से मुझे पुकार रहा हो। चोटी पर बैठते ही अचानक हवा का रुख बदल गया। वो गहरी खामोशी अब टूट चुकी थी और हवा में एक अजीब सी सरसराहट शुरू हो गई। मेरी आंखों के सामने जैसे कोई धुंध सी फैलने लगी। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई छाया मेरे पास आ रही है। फिर मेरी नजरों के सामने दूर कहीं पेड़ के नीचे एक हल्की सी हलचल दिखाई दी। यह एक मानवीय आकार जैसा था, लेकिन बहुत धुंधला और अस्पष्ट। मैं पूरी तरह से पंगु हो गया था। क्या यह वही आत्मा है जिसके बारे में लोग बात करते हैं? मैं धीरे धीरे अपनी जगह से उठकर उस ओर बढ़ने लगा, लेकिन मेरी कदमों की आवाज अब जैसे मुझे और ज्यादा डराने लगी। हर कदम पर मेरी दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मैं उस धुंधली छाया के पास पहुंचा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा बंद हो गई और जंगल की आवाजें भी थम गईं। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और मैंने देखा कि एक पुरानी और खौफनाक महिला की आकृति सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और मैं डर से जड़ हो गया। तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आवाज से मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, मैंने किसी तरह अपने डर को काबू में करके कहा। वह महिला मेरे पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा इन जानना तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है।
मुझे अब यकीन हो चुका था कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि काले पहाड़ की खौफनाक आत्मा थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक डरा रहा था। क्या तुम मुझे मारोगी? मैंने कांपते हुए पूछा। नहीं, लेकिन अगर तुम यहाँ रुके रहोगे तो तुम्हें इस जगह के खौफनाक रहस्यों का सामना करना पड़ेगा और वह तुम्हारी जान ले लेंगे। मैं डर के साथ उस आत्मा की बातों को सुन रहा था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी जो मुझे उसे और जानने के लिए मजबूर कर रही थी। मैंने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? क्यों तुम इस पहाड़ पर फंसी हो? उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और दर्द था। उसने धीरे से उत्तर दिया, यह पहाड़ एक शापित जगह है। कई साल पहले मैं भी एक साधारण इंसान थी जो यहाँ किसी खास काम से आई थी, लेकिन जब मैंने इस पहाड़ के रहस्यों को जाना तो मुझे उस गहरे जाल में फंसा दिया गया जिसे तोड़ना असंभव था। उसकी बातों में एक दर्द और खौफ था जो मुझे और भी घेर रहा था। वह कह रही थी कि वह शापित आत्मा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन इस जगह ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। जैसे ही वह पहाड़ की ओर बढ़ी, एक प्राचीन आत्मा ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और उसे काले पहाड़ पर हमेशा के लिए फंसा दिया। अब वह खुद भी किसी को इस रहस्य से मुक्त नहीं कर सकती थी। उसकी आवाज में अब भी वही घबराहट थी जो एक अजनबी आत्मा में हो सकती है। तुम समझ नहीं पा रहे हो, उसने कहा। यह पहाड़ किसी का भी जीवन खत्म कर सकता है और यह शाप एक बार चढ़ने वाले पर हमेशा रहता है। यह सुनकर मुझे अब पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि मैं एक खतरनाक खेल में फंस चुका था। इस पहाड़ के रहस्य में कुछ ऐसा था जिसे कोई भी नहीं समझ सकता। आत्मा के दर्द और सच्चाई को सुनकर मैं और भी ज्यादा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। मुझे अब समझ में आ गया कि यह पहाड़ न केवल उस आत्मा का घर था, बल्कि हर उस व्यक्ति का घर था जो यहाँ आया और कभी वापस नहीं लौटा। शायद वही मेरी भी किस्मत बनने वाली थी। लेकिन तभी मेरी सोच में एक और विचार आया, क्या मैं इस आत्मा की मदद कर सकता था? क्या मुझे इस पहाड़ के शाप को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए? जैसे ही मैंने उस आत्मा से पूछा, क्या कोई रास्ता है जिससे तुम इस शाप से मुक्त हो सकती हो, उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। रास्ता है, उसने कहा, लेकिन वह रास्ता इतना खतरनाक है कि तुम्हें जान की सलामती के बारे में सोचना पड़ेगा। इस पहाड़ के भीतर एक प्राचीन मंदिर छिपा हुआ है जहां एक खास मंत्र है जो इस शाप को समाप्त कर सकता है। अब मुझे यह समझ में आ गया कि वह आत्मा केवल अपने शाप से मुक्त होना चाहती थी, लेकिन इसके लिए मुझे इस पहाड़ के भीतर जाकर उस मंदिर तक पहुंचने की चुनौती थी। मैं डर के बावजूद उस रास्ते पर बढ़ने को तैयार था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं उसकी मदद कर सकता था। जैसे ही मैंने आगे बढ़ने की सोची, चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी जैसे कोई मुझे घेर रहा हो। हर कदम पर मेरी धड़कन तेज हो रही थी। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी, लेकिन यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी भूतिया आत्मा की थी। उस आवाज में गुस्सा और घृणा थी, जैसे वह मुझे किसी खौफनाक मृत्यु की ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। मेरी रूह कांप उठी, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए उस आवाज की ओर बढ़ने की कोशिश की। अब मुझे समझ में आ चुका था कि मुझे इस आत्मा के शाप को समाप्त करने के लिए हर खतरे का सामना करना होगा, चाहे वह मेरी जान को ही क्यों न ले ले। जैसे जैसे मैं उस भूतिया मंदिर के करीब पहुंचा, रास्ता और भी डरावना हो गया। अब आसपास की आवाजें और भी अजीब हो गई थीं। जैसे ही मैंने मंदिर की ओर बढ़ने की कोशिश की, मेरी आंखों के सामने एक अजीब सी रोशनी फैली और अचानक पूरी जगह में एक भूतिया धुंध छा गई। मुझे लगा जैसे मेरी नजरें धोखा खा रही हों, लेकिन फिर कुछ आवाजें सुनी और अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। यह एक पुराना और खौफनाक मंदिर था जहां से एक अजीब सी गंध आ रही थी। मैंने मंदिर में कदम रखा और देखा कि अंदर हर चीज बहुत ही अजीब तरीके से रखी गई थी। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र थे जो न जाने कितने सालों से वहां मौजूद थे। मैंने धीरे धीरे उस मंदिर के अंदर जाकर उस मंत्र को खोजने की कोशिश की जिसे आत्मा ने मुझे बताया था। अचानक मुझे एक पुराना पंखा दिखाई दिया और उसके नीचे एक किताब रखी हुई थी। मैंने उस किताब को खोला और उसमें वही मंत्र था जो आत्मा ने बताया था। अब मुझे पता था कि मैं सही रास्ते पर था। मैंने मंत्र का उच्चारण किया और अचानक मंदिर में एक अजीब सी हलचल होने लगी। जैसे ही मंत्र की आवाज मेरे मुंह से निकली, चारों ओर से आवाजें आने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और हवा में एक घना घेरा बन गया। मैं डर के बावजूद मंत्र को पूरा उच्चारण करता रहा। अचानक मंदिर के भीतर एक तेज रोशनी हुई और वह खौफनाक आत्मा सामने आ गई। वह पहले जैसी अंधेरे में छिपी हुई नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में शांति थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, उसने कहा। अब मैं इस जगह को छोड़ सकती हूँ। तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयासों से मुझे शांति मिली है। अब वह आत्मा पूरी तरह से शांति में थी
उसकी पूरी सूरत बदल चुकी थी। वह एक मजबूत और खुश आत्मा बन गई थी। मैं उसे देखकर आश्चर्यचकित था और फिर उसने मुझे एक आखिरी बार देखा और कहा, तुमने मेरा शाप समाप्त किया अर्जुन। अर्जुन, तुम एक बहादुर इंसान हो और अब तुम भी इस जगह को छोड़ सकते हो। अब जब आत्मा शांति पा चुकी थी, मुझे भी लगा जैसे मैं एक बड़े बोझ से मुक्त हो गया हूँ। उस जगह की हवाएं हल्की हो गई थीं और चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई थी। आत्मा ने मुझसे कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है। यह पहाड़ केवल शापित नहीं था, बल्कि यहाँ की आत्माएं हर उस व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती थीं जो सच्चाई की तलाश में आता था। तुमने न केवल मुझे बल्कि इस जगह की सभी आत्माओं को मुक्त किया है। अब यह पहाड़ एक शांति से भरी जगह बन जाएगा। मैं सुनकर चुप रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक तरफ राहत थी, लेकिन दूसरी तरफ उस पहाड़ का डर अब भी मेरे अंदर समाया हुआ था। फिर भी मैं जानता था कि इसने मुझे एक अनमोल उपहार दिया है। यह अनुभव मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका था। अब मुझे उस आत्मा का आभार महसूस हो रहा था जिसने मुझे इस भूतिया जगह से निकलने का रास्ता दिखाया था। जैसे ही आत्मा ने अपना धन्यवाद दिया, उसने मुझे वह रास्ता दिखाया जो मुझे इस पहाड़ से बाहर निकालने के लिए था। अब यह पहाड़ मेरी जिंदगी में एक सबक बनकर रह गया था। यह पहाड़ एक शापित जगह था, लेकिन मेरी मेहनत और साहस ने उसे शांति की ओर अग्रसर किया। यह अनुभव न केवल मुझे बल्कि उस आत्मा को भी जीवन के एक नए मोड़ पर ले आया था। जैसे ही मैं पहाड़ से बाहर निकला, मेरे शरीर और मन दोनों को एक अजीब सी राहत मिली। अब मुझे एहसास हो रहा था कि यह पहाड़ एक प्रतीक था, एक खौफनाक सफर का। इसने मुझे केवल डर ही नहीं सिखाया, बल्कि साहस, उम्मीद और आत्मविश्वास भी दिया था। मैंने देखा, वहां से बाहर निकलते ही सूरज की रोशनी तेज हो गई थी। मुझे लग रहा था जैसे अब वह पुराना डर खत्म हो गया है। पहाड़ के किनारे से नीचे झांकते हुए मैंने सोचा कि इस जगह के बारे में लोग शायद कभी जान नहीं पाएंगे। यह एक रहस्यमयी जगह है जो अब एक शांति की ओर बढ़ रही है। जैसे ही मैं अपने घर की ओर बढ़ने लगा, मुझे यह एहसास हुआ कि जीवन में हम जिन कठिनाइयों से गुजरते हैं वे हमें मजबूत बनाती हैं। यही सीख मैंने इस भूतिया यात्रा से ली थी। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि अब मैं वह इंसान नहीं हूं जो पहले था। इस यात्रा ने मुझे मानसिक और आत्मिक रूप से इतना बदल दिया था कि अब मैं किसी भी कठिनाई का सामना निडर होकर कर सकता था। उस पहाड़ ने मुझे सिखाया कि सच्चाई और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। कभी कभी हमें अपने जीवन में ऐसे अनुभवों का सामना करना पड़ता है जो हमें डराते हैं, लेकिन वही अनुभव हमें हमारी असली ताकत का एहसास भी कराते हैं। उस काले पहाड़ की खौफनाक आत्मा की कहानी ने मुझे यही सिखाया कि किसी भी मुश्किल समय में हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि सही समय पर सही कदम उठाना वही हमें सही रास्ते तक पहुंचाता है। अब जब भी मैं उस पहाड़ के बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में डर नहीं बल्कि एक गहरी शांति और संतोष का एहसास होता है। उस आत्मा का आभार मेरे दिल में हमेशा रहेगा, क्योंकि उसने मुझे न केवल अपनी मदद की बल्कि मुझे यह सिखाया कि जीवन में डर से बाहर निकलकर सच्चाई का सामना करना कितना जरूरी है। मैं अब उस काले पहाड़ को और वहां की आत्माओं को एक तरह से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि जीवन में हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है, और उस शुरुआत का नाम है साहस। अब जब वह डर और खौफनाक अनुभव मेरे पीछे छोड़ चुका था, मैंने महसूस किया कि मेरा जीवन अब पूरी तरह बदल चुका है। काले पहाड़ की यात्रा ने मुझे एक नए दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा दी। अब मैं अपनी जिंदगी में हर रोज नई उम्मीद और साहस के साथ आगे बढ़ता था। उस पहाड़ की आत्मा ने न केवल मुझे उसकी मुक्ति का रास्ता दिखाया, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की भी प्रेरणा दी। घर लौटते हुए मैंने सोचा कि शायद वह एकमात्र यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सबक था जो मुझे अपने जीवन में लागू करना था। पहाड़ के अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि जब तक हम अपनी चुनौतियों का सामना साहस और समझदारी से करते हैं, तब तक कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। अब मैं अपनी पुरानी आदतों और डर को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। हर दिन मुझे उस यात्रा का आभास होता था, जैसे मैं अब खुद को और दुनिया को एक नए तरीके से देख रहा हूं। कभी कभी मुझे लगता कि काले पहाड़ के अनुभव के बिना शायद मैं आज वह इंसान नहीं बन पाता जो आज हूं। इस अनुभव ने मुझे यह समझने का मौका दिया कि जो लोग हमारी मदद करते हैं वह भूतिया आत्माएं भी हो सकती हैं जो किसी अंधेरे रास्ते पर अपना जीवन बिता रही होती हैं, लेकिन साहस और उम्मीद के साथ हम उनसे भी जीत सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी मैंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया, उतनी ही जल्दी मेरे भीतर एक और चिंता का जन्म हुआ। क्या यह सब सच था? क्या वह आत्मा सच में मुक्त हो गई थी, या फिर काले पहाड़ की शापित जगह अभी भी मेरे पास थी? क्या उस पहाड़ की यात्रा ने मुझे सचमुच कोई शांति दी थी, या फिर यह मेरी एक और भूतिया किस्मत का हिस्सा बन चुकी थी?
कभी कभी रात के अंधेरे में जब मैं अपने कमरे में अकेला होता, जैसे वह काले पहाड़ की आत्मा कहीं ना कहीं मेरे पास है। उसकी यादें कभी कभी मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर देती, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि यह डर केवल मेरी कल्पना है और अब मुझे उस भूतिया यात्रा को पीछे छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी हर बार जब रात गहरी होती और हवाएं तेज चलने लगती, मुझे लगता कि उस काले पहाड़ की शापित आत्मा शायद कहीं पास ही है, मुझे देख रही है। यह सोचते हुए मैंने एक बार फिर उस जगह से जो कुछ भी सीखा था उसे अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश की। मैं समझ चुका था कि काले पहाड़ की काली आत्मा केवल एक प्रतीक थी, उस डर का प्रतीक जो हमारे भीतर छिपा होता है। वह पहाड़ और उसकी आत्मा हमें यह सिखाने आई थी कि डर से बचने का कोई रास्ता नहीं होता, बल्कि डर का सामना करने से ही हम अपनी ताकत और हिम्मत को पहचान सकते हैं। कभी कभी हमें अपनी समस्याओं का हल बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर तलाशना पड़ता है। काले पहाड़ की आत्मा ने मुझे यह समझाया कि हमारे भीतर एक अपार शक्ति छिपी होती है जिसे हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उस आत्मा ने मुझे साहस, उम्मीद और आत्मविश्वास से भर दिया था और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं समझता हूं कि उस डरावनी यात्रा ने मुझे उस शांति की ओर अग्रसर किया जिसकी मैं हमेशा तलाश कर रहा था। काले पहाड़ की आत्मा ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितने भी काले पहाड़ आएं, अगर हम उनके सामने खड़े हो जाएं और उनका सामना साहस से करें तो हम किसी भी डर को पार कर सकते हैं। आखिरकार वह डर और वह काले पहाड़ की आत्मा मेरे जीवन से बाहर हो गई। मैंने महसूस किया कि असली मुक्ति तब मिलती है जब हम अपने भीतर के डर का सामना करते हैं और उसे दूर कर देते हैं। अब मैं जीवन को पूरी तरह से एक नए दृष्टिकोण से देखता था। काले पहाड़ की आत्मा अब मेरे दिल में नहीं बल्कि मेरी यादों में जीवित थी। अब जब मैं उस पहाड़ के बारे में सोचता हूं तो मेरा मन डर से नहीं बल्कि शांति और संतोष से भर जाता है। उस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में हर डर के बाद शांति का समय आता है। हर खौफनाक यात्रा हमें कुछ सिखाती है और वही सीख हमें आत्मनिर्भर बना देती है। काले पहाड़ की आत्मा की यात्रा अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और मैं जानता था कि कभी भी अगर मुझे कोई और मुश्किल आए तो मैं इस यात्रा के अनुभव से साहस लेकर उसका सामना कर सकता हूं। मेरे लिए काले पहाड़ की यात्रा केवल एक डरावनी कहानी नहीं थी बल्कि एक जीवन का अहम अनुभव थी। इसने मुझे सिखाया कि हमें कभी भी अपने डर से भागना नहीं चाहिए बल्कि हमें उनका सामना करना चाहिए। केवल वही लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं जो अपने डर को पार करने का साहस रखते हैं। इस यात्रा से मैंने सीखा कि हर अंधेरे रास्ते के बाद उजाला होता है और हम सभी के भीतर वह शक्ति है जो किसी भी डर को हराने के लिए काफी है। और इस यात्रा के बाद मैंने खुद से वादा किया कि मैं अब किसी भी अंधेरे से नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि साहस और आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो किसी भी रहस्यमयी दरवाजे को खोल सकती है। यह काले पहाड़ की खौफनाक आत्मा की यात्रा थी जो अब मुझे हमेशा याद रहेगी। एक संघर्ष, एक साहस और एक सच्ची मुक्ति की यात्रा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।